बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है महज़ एक मालूमाती वीडियो है और इस वीडियो की बुनियाद पर आप अपना इलाज मत कीजिएगा, क्योंकि किसी भी सेहत की ख़राबी के मसले की सूरत में हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप अपने मौलद से रब्ता करें और ख़ुद से घर पर इलाज मत करें कभी भी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसी चीज़ें खाने वाली कि जिनके खाने से आपके खून की जो नालियां हैं उनके अंदर जो रुकावटें होती हैं, क्लॉट्स होते हैं, उनके अंदर जो प्रॉब्लम बना होता है, बंदिश हुई होती है, तो उसके खुलने में बहुत आसानी होती है। देखिए, अगर आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी रखते हैं, अगर आप अपने खानों में बहुत ज़्यादा घी, मक्खन, पेड़े नहीं खाते और आप कोशिश करते हैं कि आपका लाइफ़स्टाइल बेहतर है, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये जो 7 खाने वाली चीज़ें हैं, इनका ख़्याल रखने से, इनको इस्तेमाल करने से आपके खून की नालियाँ जो हैं, ख़ास तौर पर वो जो दिल को खून मुहैया करती हैं, वो खुली रहेंगी। ये कौन से 7 खाने हैं? इनमें सबसे पहले है लोबिया, मटर, यानी जिसको हम बीन्स कहते हैं। अगर इनको आप सूप बनाकर इस्तेमाल करें, दाल बनाकर इस्तेमाल करें, तो ये 2 काम करती हैं। एक तो ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है, दूसरा आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बहुत बेहतर कर देती है। कैसे बेहतर कर देती है कि आपका जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल, उसको कम कर देंगे और जो आपका अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी एचडीएल, उसको बढ़ा देंगी। इन दोनों के नतीजे में यानी कोलेस्ट्रॉल की बेहतरी आने में और ब्लड प्रेशर के बेहतर होने से क्या होगा कि आपका जो दिल की जो नालियां हैं उनकी सेहत बेहतर हो जाएगी। उनके अंदर जो क्लॉटिंग का अमल है वो कम होना शुरू हो जाएगा अगर पहले से वहाँ मौजूद है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? लोबिया मटर यानी बीन्स। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है टमाटर। टमाटर के अंदर, जिसको हम टोमेटो कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में हम टोमेटो कहते हैं, उसके अंदर होता है लाइकोपीन। अब ये लाइकोपीन क्या करता है? ये इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को कम करता है, यानी और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जो सोजिश होती है, जो जदीद साइंसी तहकीक है उसने बताया है कि जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन बुनियाद है खून की नालियाँ जो दिल के पट्टों को खून देती हैं, उनके अंदर उन मसाइल को जन्म देने की, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लॉटिंग का अमल शुरू होता है। जब वो इन्फ्लेमेशन, लाइकोपीन जो होता है, जो टमाटर के अंदर मौजूद होता है, वो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और इसी तरह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बेहतर कर देगा। तो जिसकी वजह से दिल की नालियों में जो क्लॉटिंग का अमल है उसमें बेहतरी आ जाएगी, वो कम हो जाएगा। आप टमाटर को सलाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ खानों में आपके पास का ऑप्शन है कि आप मुख्तलिफ़ तरीके से टमाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आती है एक ऐसी सब्ज़ी जिसको हम सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ी कहते हैं, जिसको हम पालक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में स्पिनच कहते हैं। तो ये क्या करती है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है। जब वो एक्सीडेंट हैं वो भी फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? आपके जिस्म में बनते रहते हैं और ये सोजिश की वजह बनते हैं। वो सोजिश क्या करती है? वो सोजिश जो है वही तो वजह है इस क्लॉटिंग की। इसी तरह इसके अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इसके अंदर फोलिक एसिड है और ये आपके जिस्म के अंदर होमोसिस्टीन को कम करती है। यानी मुख्तलिफ़ तरीके हैं। जब पालक, आप सब्ज़ पत्तों वाली एक सब्ज़ी है, उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके पास बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे अज़्ज़ा हैं जिसकी वजह से जो खून की नालियाँ हैं, जो दिल की खून की नालियाँ होती हैं, उनके अंदर क्लॉटिंग का अमल जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद बारी आती है हल्दी की। हल्दी को हम इंग्लिश में टर्मेरिक कहते हैं। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये भी आपकी जो खून की नालियाँ जो होती हैं उनके अंदर की जो तह होती है, जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं, तो उसको बहुत मजबूत कर देती हैं। तो देखें दोस्तों, होता क्या है, दिल की जो खून की नालियाँ हैं, जिनको कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं, उनके अंदर की तह जब कमज़ोर पड़ जाती है, एंडोथेलियम टूट-फूट का शिकार होती है, तो वहाँ से ही तो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। वहाँ से ही क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स टूटना शुरू हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल गुज़रता हुआ जुड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो मिलकर वहाँ पर मिलके क्लम्प बना देते हैं, प्लाग बना देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बंदिश शुरू हो जाती है।
तो जब टर्मेरिक का इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो उस एंडोथेलियम की जो क़ुव्वत है, स्ट्रेंथ है, उसको बेहतर कर देती है, जिसके नतीजे में आपके खून की नालियों में क्लॉटिंग का जो अमल है वो कम हो जाता है और बहुत कम हो जाता है। उसके बाद बारी आती है बेर की। बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ये भी क्या है, ये एलडीएल को, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको बेहतर कर देगा। अब कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट आपके खून की नालियों की सेहत के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो जाएगा तो आप वो जो ब्लॉकेज है बहुत कम हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी बहस है पाकिस्तान में कि लोगों को ये बार बार समझाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और अगर आपके जिस्म में टूट फूट नहीं है खून की नाली में तो चांसेस है आपको अटैक नहीं होंगे। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है तो अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल कम है और इन्फ्लेमेशन है तो उस शर्त में भी अटैक के चांसेस कम होते हैं। तो बेर का जो बाकायदा इस्तेमाल है वो भी आपको ये बहुत फ़ायदा देता है। उसके बाद ब्रोकली एक गोभी की किस्म है, आप देखते रहते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको मिल जाती है। पाकिस्तान में हर तरफ ही मिलती हैं। तो ये क्या करती है कि खून के अंदर जो कैल्सिफिकेशन है, कैल्शियम के जो जुड़ने का अमल है उसको कम कर देती है, जिसके नतीजे में खून की नालियाँ जो हैं वो बहुत, उनके अंदर जो खून का बहाव बेहतर हो जाता है और क्लॉटिंग का अमल कम हो जाता है। ये जो ब्रोकली है इसको घरों में स्टीम करके भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाया जा सके। और उसके बाद बारी है आखिरी खाने की, वो है 7वें नंबर पे है लहसुन या गार्लिक। इस पर बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं और लोगों ने भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, बहुत अरसे से इसका इस्तेमाल हो रहा है और ये भी जो क्लॉटिंग का अमल है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस का अमल है, तो खून की नालियों के अंदर उसको कम करता है। इसी तरह हमारा जो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है, लहसुन का जो इस्तेमाल है, ये जानते हैं ब्लड प्रेशर के मरीज़ बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनको बहुत फ़ायदा होता है। जब आपकी क्लॉटिंग का अमल बेहतर हो गया, आपका ब्लड प्रेशर बेहतर हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो खून की नालियाँ हैं, जो दिल की कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, उनके अंदर क्लॉटिंग या बंदिश का अमल कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये है वो साथ खाने वाली चीज़ें या जो दिल के पट्टों को मजबूत करती है, खून के अंदर क्लॉटिंग को कम करती हैं। इनको ज़रूर अपने खुराक में शामिल करें। जितना आप इनको इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको इस चैनल पे इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे या फ़ायदा महसूस हो तो दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया ये वीडियो सुनने का। जज़ाकल्लाह।